हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द गुरुकुल। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया, ठीक ठाक। खैर, लाइफ में तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन फिर भी घूम फिर के हमें अपनी स्टडी पे आना होता है, क्योंकि यही एक फेज़ है, यही एक लाइफ है, यही एक टाइम है जहाँ पर हमें काम करने की, पढ़ने की ज़रूरत है। और वैसे भी कहते हैं ना, जब तक ज़िंदगी है प्रॉब्लम्स तो चलती रहेंगी, और जो प्रॉब्लम बनी है उसका एक सॉल्यूशन भी बना है। खैर, इन्हीं सब के बीच में एक और नया टॉपिक जो मैं आप सबके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत से बच्चों को उसमें कन्फ्यूज़न होता है कि सर किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और वो हमारा आज का टॉपिक है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, होता क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? मैंने नोटिस किया है अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी, और भी बच्चों से जो डिस्कशन किया या जिन लोगों ने पूछा, उनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर माइनस कब करना होता है, मल्टीप्लाई कब करना होता है, यही कंफ्यूजन रहता है। तो ये कंफ्यूजन ना हो, या इसका एक सब्स्टिट्यूट क्या है कि हम क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ठीक से समझ सकें कि क्या ट्रीटमेंट या क्या प्रोसेस इस क्वेश्चन में फॉलो करना है, उसी को कुछ सिंपल तरीके से डिफाइन करने के लिए, ठीक है, मैं आज आपके सामने हूँ। एंड हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। सो कम, लेट्स गो। ठीक है, तो सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने से पहले ये जान लें कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है। जैसा कि स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो और जानते भी हो कि पार्टनरशिप चैप्टर है, यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे, तो एट द एंड ऑफ ईयर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको आपस में डिवाइड करेंगे। एक अकेला आदमी तो है नहीं प्रॉफिट लेके भाग जाएगा, आपस में डिवाइड करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो कोई तरीका होगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब बोलते हैं? जब पार्टनर्स जो है पहले से ही एक रेशियो में चल रहे हैं, लेकिन उनको 1 साल 2 साल बाद मन होता है कि चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ले। मन नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ने पैसा ज़्यादा लगा रखा है, उसको रियलाइज होता है कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो एक तो वो सिचुएशन जब पुराने पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर आपस में ही नया रेशियो बना लें। दूसरा, जब कभी दो लोग पहले से बिजनेस में हैं और तीसरे को अपने बिजनेस में लाते हैं, नए पार्टनर को लाते हैं, तो भी हमें क्या निकालना पड़ता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चौथा, जब कोई पार्टनर रिटायर होकर चला जाए अपनी मर्जी से, अब उसका काम करने का मन नहीं है, एज हो गई है, कोई उसको बीमारी है जिस वजह से काम नहीं कर पाना चाहता है, रिटायर को होकर चला गया, तो भी क्या करना पड़ेगा? बचे वाले पार्टनर्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। और इन केस ऑफ डेथ, अब ये जाना नहीं चाहता था, इसको जाना पड़ा, ऐसी सिचुएशन हो गई, डेथ, तो इसमें भी क्या करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। लेकिन हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है एडमिशन, क्योंकि इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। हालांकि रिटायरमेंट के लिए पहले से मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, तो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कौन कौन से, कब कब, क्या क्या केसेस होंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वी विल डिस्कस। ठीक है, तो अगर आपको निकालना है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं एनपीएसआर, इसको क्या बोलते हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो, दो सिचुएशन में मैंने डिवाइड कर दिया इसको। क्या पहली है? हमारा पहला है अनकंडीशनल, जब वो क्वेश्चन जहां पर किसी तरीके की कोई कंडीशन न बोली जाए, न कही जाए। दूसरा कंडीशनल, जहां पर कोई ना कोई कंडीशन लगा दी जाए कि दो पार्टनर हैं, तीसरा आएगा इस कंडीशन के लिए आएगा, वो कंडीशनल। इनको भी हम लोग डिवाइड करते हैं कुछ ऐसे, या तो इसमें एक वर्ड यूज किया जाएगा क्या? फॉर, ठीक है, और या फिर इसमें सर्टेन फिक्स्ड रेशियो होगा, पहले से कुछ फिक्स रेशियो की, इतने के लिए नया पार्टनर है। हालांकि अभी हम और डिस्कस करेंगे इस चीज को, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तुम्हें इस चीज का बताता हूं, इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले आप माइनस कर दें, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दें, बस इसका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। पहले माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। कब? जब क्वेश्चन में लिखा हो ए एंड बी आर पार्टनर,
sharing profit and ratio in the ratio of 3:2, and they admitted C as new partner for 1/5. कंफर्म्ड है, कोई कंडीशन नहीं है, सर्टेन फिक्स चार्ज है कि 1/5 के लिए उसको एडमिट कर लिया, और 1/5 के लिए अगर उसको एडमिट कर लिया, कोई कंडीशन नहीं है, तो पहले माइनस फिर मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। कंडीशन में देखते हैं, कंडीशन दो तरीके की बनती हैं, एक तो फ्रॉम सबसे पहले, ठीक है, और दूसरा बनता है, पहले तो फ्रॉम को ही समझ लेते हैं कि फ्रॉम क्या होता है। फ्रॉम की कंडीशन में सबसे मेनली आ जाता है कि सीधे डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, जैसे समझने के तौर पे अगर जाने ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है, और ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो इन द रेशियो ऑफ 3:2, and they admitted C as a new partner for any share, and he will take 1/5 from A, 1/5 from B। सीधी कंडीशन मैंने लगा दी, सीधे बोल दिया कि डायरेक्ट, जैसे ही मैंने बोला फ्रॉम मतलब आप माइनस कर देंगे। तीसरा हमारे पास आता है, जो हमारी फाइनल कंडीशन है, फ्रॉम के बाद आता है ऑफ। यहाँ पर तो आपको कोई सिचुएशन नहीं, पहले मल्टीप्लाई करिए फिर माइनस करिए, यानी फॉर और ऑफ एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ पहले माइनस फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर ये चल क्या रहा है, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। क्या करते हैं, एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, कंडीशन लेते हैं। कंडीशन क्या है भाई, चलो पहले फ्रॉम जो कि सबसे सिंपल है, इसको सॉल्व करके बता देता हूँ ताकि तुम्हें इजी भी हो जाए और थोड़ा जगह भी मिल जाएगी यहाँ पे। मैंने माना कि ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 7:3, ठीक, ए और बी दो पार्टनर है, इनका रेशियो है 7:3। इन्होंने एडमिट किया सी को, और सी की कंडीशन क्या है कि सी विल रिसीव 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। देखा कितना इजी है, जैसे ही मैंने बोला कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3, दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर, सी विल get 2/7 from, सी विल रिसीव 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। बहुत इजी है, सबसे पहले क्या करना है, ए का शेयर लिख लो, ए का पुराना शेयर क्या है 7, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 10। बी का शेयर क्या है 3, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 10। सी का शेयर क्या है पता नहीं, पता कैसे चलेगा कि सर जब 2/7 ए से मिलेगा तो सर 2/7 लिख लीजिए, 1/7 बी से मिलेगा तो सर 1/7 लिख लीजिए, ठीक। अब क्या करना है, जैसे ही मैंने बोला कि 2/7 ए से लेगा तो आप क्या करो, 2/7 ए से माइनस कर दो। जैसे ही मैंने बोला 1/7 बी से लेगा तो आप क्या करो, 1/7 बी से माइनस कर दो। कोई दिक्कत नहीं हुई, सीधा फंडा है, माइनस कर देना है। हमारा आंसर क्या आएगा, एलसीएम ले ले अगर तो 70, 49 माइनस 20 यानी 29/70। अब देखो जिन लोगों को बेसिकली दिक्कत होती है, आप सीधा फंडा क्या करें, इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई यहाँ लिख लो, फिर इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख लो। ये मैं उन लोगों के लिए बताता हूँ जिन्हें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो पहले से एक्सपर्ट हैं। बहुत से तरीके आपको अच्छे से पता है, एलसीएम लेके नहीं निकाल सकते हैं, आप वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं। सेम सिचुएशन यहाँ पे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 70, 7 3 21 और 10, यानी अब आंसर क्या आ गया 11/70। दो हमारे आ गए, और तीसरे में मैंने पता ही है कि इससे इतना मिला, इससे इतना मिला, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। मैं मान लेता हूँ ए और बी दो लोग बैठे हुए हैं, और दोनों, एक के पास 7 बिस्किट हैं और एक के पास 3 बिस्किट हैं, करेक्ट। और जैसे ही सी, एक और पर्सन आता है, वो कहता है मुझे 2 तुमसे चाहिए, 1 बिस्किट तुमसे चाहिए। समझना है ऐसे, मुझे 2 बिस्किट तुमसे चाहिए, 1 तुमसे चाहिए। तो क्या तरीका है, सीधे ए से 2 माइनस कर दो और बी से 1 माइनस कर दो, और वही चीजें सी में प्लस हो जाएंगी, यानी 7 7 जा 49, 14 और 7, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हमारे लिए क्या इशू आ गया कि सर बाकी सब तो ठीक है,
लेकिन ये हमारा जो शेयर है इसको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। आप क्या कर दो, सीधे जब एलसीएम सॉरी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो 7 मान लिया जाता है, तो 3/7 आएगा, थोड़ा सा गलती हुई थी, ठीक है। जब कभी डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको कॉमन वैल्यू के तौर पे ले लिया जाता है, ठीक। अब समझो कि सर इसमें एक वर्ड यूज किया गया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रेशियो का मतलब ही क्या होता है? रेशियो का मतलब ये होता है जहां पर सबकी वैल्यू जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो। तो यहाँ पर तो 70 है, यहाँ पर 70 और यहाँ पर 7 है, तो क्या हम 70 बना सकते हैं? हाँ, बड़ा इजी है हमारे लिए 70 बना पाना। 10 से मल्टीप्लाई यहाँ, 10 से मल्टीप्लाई यहाँ। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब इस वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ऊपर भी उतनी ही वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तो दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 30/70। तो हमारा नया रेशियो क्या हो गया? 29, 11 और 30। बताओ भाई, किसी को दिक्कत है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आराम से। कौन सी सिचुएशन हमने पढ़ ली? फ्रॉम की सिचुएशन को हमने आसानी से पढ़ लिया। अगली सिचुएशन पढ़ते हैं। अगला ऑफ का बता देता हूँ पहले तुम्हें, मैं इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर लास्ट में इसको रखेंगे। आई थिंक इजीली गेट कर पा रहे होगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, सब क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब फ्रॉम वाली सिचुएशन हमारी कंप्लीट। अब हम कौन सी सिचुएशन पढ़ेंगे? ऑफ की। मैंने इसमें आपको क्या बताया कि पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में माइनस करेंगे। मैं कहता हूं ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3:2, और मैंने कहा कि जो सी आया है ही विल टेक 1/5 शेयर ऑफ ए एंड 2/5 शेयर ऑफ बी। तो यहां पर आपको क्या वर्ड देखने को मिला? ऑफ। तरीका क्या है सर? बहुत इजी है, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। लेकिन सर कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? तो देखो सी की सिचुएशन को यहां पर रख लो, जो पार्टनर है वो कौन है? सी। तो पहले तो हम लोग जैसे रूल ही निकालते हैं वैसे ही निकाल लेते हैं। ए और बी ये दो भाई साहब हैं, इनका पुराना क्या है? 3/5। इसका पुराना क्या है? 2/5। जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात, जिन बच्चों को बेसिक दिक्कत होती है क्या है? 3 यहाँ लिख लो, 2 यहाँ लिख लो बी के सामने, इन दोनों को प्लस करो जरा, 5 दोनों में कॉमन। अब सर पहले मल्टीप्लाई प्लस फिर माइनस का मतलब सर सी जो है वो ए से कितना एक्वायर करेगा, तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि ए से माइनस कितना करना है। तो पहले मल्टीप्लाई का मतलब 1/5 ऑफ ए शेयर यानी 3/5, इसका 1/5। तो क्या आ जाएगा इसका 1/5? 3/25 आ जाएगा, इजिली 3/25 आ गया। सेम सिचुएशन क्या करनी है बी के केस में? हम लोग पहले क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये किसको मिलेगा? ये 3/5 ये मिलेगा जो सी आया है। इसके केस में क्या करेंगे सर? इसका शेयर पहले से है 2/5 और 2/5 भी इसको मिलना भी है, तो 4/25। कोई दिक्कत? तो इस हिसाब से तो पूरा पूरा माइनस हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसका भी 1/5 भी कर लेते हैं, नहीं तो पूरा पूरा माइनस हो जाएगा। इसका भी क्या कर लेते हैं? 1/5, या थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, इसको कर लेता हूँ 2/5 और इसको कर लेता हूँ 1/5, ताकि गलत ना हो, ठीक है। फिर से थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं क्या करना होता है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई कैसे? जब सी को शेयर मिलेगा तो वो एक तो वो ए से एक्वायर करेगा और एक तो बी से एक्वायर करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले ए और बी का शेयर लिखिए 3/5 और 2/5। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हमने पहले आपको वैल्यू दे रखी है 2/5 और 1/5। जो भी आएगा, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, यहाँ से माइनस कर देंगे, तो आप भी माइनस कर दीजिएगा 5/25 और 2/25। तो ये जो वैल्यू 5/25 और 2/25 आई, इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से माइनस कर देंगे 5/25 और 2/25। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सीखते हैं भाई, ठीक। तो पहले हम लोगों ने क्या किया? मल्टीप्लाई फिर माइनस, समझो। अब इधर तो 25 में एलसीएम ले सकता हूँ, इजी है हमारे लिए। क्यों? 25 एलसीएम ले लिया तो ऐसे में -5 डायरेक्ट लिख भी सकता हूँ। दिक्कत किस तरफ है? इधर सर डिनोमिनेटर 25 नहीं है, तो कैसे 25 हो जाएगा? अगर मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किससे कर दूं? 5 से, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 15, यानी नया रेशियो क्या हो गया? 10/25। इधर आ जाओ भाई, इसके केस की बात कर लेते हैं। इनके पास क्या है? सेम सिचुएशन 25, -2 इधर लिख सकता हूँ क्योंकि ये
हाँ ये बड़ी वैल्यू है। अब इसको हमें बनाना पड़ेगा, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी, तो 10/2 क्या बचेगा 8/25। और सी के केस में आपको पता है कि सर जो इनसे माइनस करते हैं वही सी में ऐड कर देते हैं, ये दोनों 5/25 प्लस 2/25 यानी 7/25। अब देखो 25 यहाँ पे, 25 यहाँ पे, 25 यहाँ पे, तो हमारा न्यू रेशियो क्या हो गया 10, 8 और 7। ये था हमारा ऑफ का केस। क्या तरीका लगाया, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। इज इट क्लियर? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ जाते हैं इस तरह, पहले माइनस और फिर मल्टीप्लाई कब करेंगे। ठीक है भाई, पहले माइनस फिर मल्टीप्लाई का केस भी समझ लेते हैं। और इस सिचुएशन में क्या रहेगा, पहले से हमें पता है एक वर्ड यूज किया जाएगा फॉर। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि एक वर्ड यूज किया जाएगा फॉर, और यहाँ पर पहले से फिक्स या सर्टेन रेशियो होता है। जैसे मैंने बोला कि ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6। फॉर क्या कोई कंडीशन बताई मैंने, इससे इतना लेगा, इससे इतना लेगा, इससे इक्वल लेगा, इससे कुछ कंडीशन नहीं, तो इसको मैंने नाम क्या दिया अनकंडीशनल, जिसमें कोई कंडीशन नहीं। और वर्ड क्या यूज किया फॉर। एक खास बात ध्यान रखनी है, फॉर वहां पर भी यूज करने को दिक्कत नहीं, यहां पर मैंने ये नहीं बोला है कि किसी पार्टनर से इतना लेगा। किसी पार्टनर से इतना बोला होता तो हम लोग माइनस करते। करना क्या है, सीधी बात है, फॉर 1/6 बहुत अच्छा तरीका है, पहले माइनस फिर मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, मैं कहता हूं लेट अस टेक द होल शेयर इक्वल्स 1। मैंने पूरे शेयर को क्या मान लिया 1। अब जो सी है, सी शेयर इक्वल्स 1/6, ठीक है ना। मैंने पूरी फर्म का शेयर मान लिया 1, सी का शेयर कितना है 1/6। तो मुझे मेरे पास अगर मैं सी को शेयर दे दूं तो क्या रिमेनिंग शेयर क्या बचेगा 1 - 1/6। इसको इजी सॉल्व करना है, जो लोगों को आता है 6 बन जा 6 - 1/6 यानी 5/6। देखो डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन इजीली जिनको आता है, बड़ी अच्छी वजह नहीं आता है, 6 - 1/6 -1/6 5/6 आ गया। ओके, तो कौन सी सिचुएशन हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, माइनस वाली। अब क्या करना होगा हमें, मल्टीप्लाई, जैसा कि मैं अभी तक बताता चला रहा था। क्या करेंगे, सबसे पहले ए का शेयर लिखो, ए का शेयर 3/5 है, 3 लिख लिया, और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। बी का शेयर 2/5 हो जाएगा। तो सर अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये जो निकल के आया इसी से इनकी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सी का शेयर तो हमें पहले से पता है 1/6। वो तो हम अपना मीजर करेंगे जब डिनोमिनेटर तब देखा जाएगा, सी को तुम्हें पहले से पता है, और एक में से मैंने सी को दे भी दिया। अब जो बचा है वो ए और बी को मिलेगा, तो यहां पर भी 5/6 से मल्टीप्लाई, यहां पर भी 5/6 से मल्टीप्लाई, 30 और 15 10। तो 15 यहां आ गया, 10 यहां आ गया, दोनों में क्या है 30 है कॉमन, लेकिन यहां पर नहीं है, तो क्या हम बना सकते हैं इजिली 5/30 हो जाएगा। तो रेशियो हमारा क्या हो गया 15, 10 और 5। इसको और इजी करें तो 1, 2, 3, तो न्यू रेशियो इज 3:1। 5 1 5, 5 2 10, 5 5 3 15। ठीक है, ये 3 तरीके के क्वेश्चन थे जिनमें मैंने आपको बताया। कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं डिस्कस करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।